राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, आज की वीडियो में हम बैसाख माह के महात्म्य के 24वें दिन की कथा के रूप में द्वादशी तिथि के महात्म्य को श्रवण करेंगे। इससे पहले मैंने बैसाख महात्म्य के अगले 23वें दिन की कथा के वीडियो अपने चैनल पर डाल रखे हैं। यदि किसी कारणवश मेरे किसी श्रोता बंधु ने इसका श्रवण नहीं कर पाया हो तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर संपूर्ण महात्म्यों को श्रवण कर बैसाख माह के पुण्य फल के भागीदार बन सकते हो। बैसाख माह में कुल 25 अध्याय हैं। मैं नित्य आप लोगों के लिए एक दिन के महात्म्य की कथा लेकर आती हूँ, जिससे आपको बैसाख महात्म्य के प्रत्येक दिन का पुण्य फल प्राप्त हो सके। यह भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय माह होने के कारण यह उन्हीं के माधव नाम से जाना जाता है। यही कारण है इसका महात्म्य ऋषि मुनियों द्वारा लिखा है। आइए आगे की कथा श्रवण करें। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। श्री श्रुत देव जी महाराज बोले, हे राजन, शुक्ल पक्ष की द्वादशी का महात्म्य ध्यान पूर्वक सुनो। अक्षय तृतीया की भांति यह तिथि संपूर्ण पापों को हरने वाली है। जो इस पुण्यदायी तिथि का सेवन नहीं करते उनके व्रत, दान, पुण्य, तप करने से क्या फल है, इष्टा पूर्त करने से क्या फल प्राप्त होता है, जाने। जो फल गंगा नदी के किनारे सहर्ष गोदान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य फल वैशाख द्वादशी को योग्य ब्राह्मण को दान करने से प्राप्त हो जाता है। गंगा नदी के किनारे ग्रहण के बाद करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य फल द्वादशी तिथि को एक ब्राह्मण को भोज कराने से हो जाता है। जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी को एक चुटकी अन्न की सुपात्र ब्राह्मण को देता है, उसे कोट ब्राह्मण भोज का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो शहद सहित तिल के पात्र का दान द्वादशी के दिन वेद पाठी ब्राह्मण को करता है, वह संपूर्ण बंधनों से मुक्ति पा विष्णु लोक को जाता है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी को जो रात्रि हरि कथाओं का श्रवण कीर्तन कर जागरण करता है, वही जीते जी ही मुक्ति पा लेता है। सभी देवों की उस पर कृपा सदा बनी रहती है। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में जो तीर्थों में स्नान करने से पुण्य फल मिलता है, वही द्वादशी को प्रातः सूर्य उदय से पहले स्नान करने से मिल जाता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी के पत्तों से श्रीहरि का पूजन करता है, वह अपने 7 कुलों का उद्धार करके अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो बैसाख की द्वादशी को गाय बछड़े सहित दान करता है, वह अपने करोड़ों कुलों का उद्धार कर विष्णु लोक का अधिकारी होता है। जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी को यम देवता, पितृगण, गुरु तथा भगवान विष्णु के निमित्त दक्षिणा सहित जलदान देते हैं, उनके साथ ही दही अन्न का दान करते हैं, हे राजन, उसका पुण्य फल ध्यान से सुनो। उसका पुण्य फल प्रयागराज में प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को 1 वर्ष तक षट रस से युक्त भोजन कराने से प्राप्त होता है। वही पुण्य फल मधुसूदन भगवान विष्णु की आज्ञा से इस दिन दान करने वाले को प्राप्त हो जाता है। जो कोई द्वादशी को शालिग्राम दान करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो ग्रहण के समय गंगा में सप्तद्वीप सहित पृथ्वी का करोड़ों बार दान करता है, उसके समान उसे पुण्य फल मिलता है। द्वादशी को जो मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराता है, उसे राजसु और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। त्रयोदशी तिथि को जो दूध में दही मिलाकर विष्णु भगवान का पूजन करता है तथा पंचामृत से श्री हरि विष्णु के कृष्ण स्वरूप को स्नान कराता है, वह अपने सभी कुलों का उद्धार कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो शाम को भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए सर्वत दान करता है, उसके पूर्व जन्म के पाप उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार सर्प अपनी पुरानी कांचली का त्याग कर देता है। सायकाल के समय जो गर्मी नाश करने वाली ककड़ी दान करता है, उसके पुण्य प्रताप सभी बंधनों से मुक्ति पा लेता है। जो बैसाख माह की इस पुण्य तिथि को 1 आम
दान करता है उसके कुटुंब में 100 पीढ़ियों तक सुयोग्य वंश चलाने वाला पुत्र की प्राप्ति होती है। जो द्वादशी को सायंकाल के समय चंदन दान करता है वह आने वाली व्याधियों से मुक्त रहता है। हे राजन, द्वादशी के शुक्ल पक्ष में जो पुण्य किया जाता है वह कभी खत्म नहीं होता। इसके साथ ही वैशाख महात्म्य के 24 दिन की कथा का प्रथम भाग को हम यहीं विश्राम देते हैं। इससे आगे की कथा का वृतांत वैशाख महात्म्य के 24वें दिन की कथा के दूसरे भाग में आप श्रवण करेंगे। आप आपके परिवार पर सदा श्री हर सहित भगवती लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ अगर प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।